को दागदार करने वाले दंगेबाज दोबारा न लगा सकें कानपुर पर कलंक। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव और भारत की बात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मतलब जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कानपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, शामली, अमरोहा समेत कई शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कल जुम्मा है और जुमे की नमाज के बाद पिछले शुक्रवार को जिस तेजी के साथ हिंसा फैली थी, भड़की थी कानपुर में, उसको देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमाम जो बड़े शहर हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, वहां पर ड्रोन से अब निगरानी रखी जाएगी। और कानपुर में 3 जून को हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पिछले जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई। आज पुलिस कमिश्नर ने शहर के लोगों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। धारा 144 लागू करने के साथ पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आज मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर पीस कमेटी की मीटिंग की गई है ताकि कल और जो कल फ्राइडे है उसके संबंध में सब लोगों के व्यूज़ और वो लिए जाएं और एक शांति की अपील की जाए। सभी एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग चल रही है, हो रही है और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई घटना नहीं होगी। ये धारा 144 लागू है, अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा की ताजा तस्वीरों ने कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कहानी की कई परतें खुलती जाती हैं। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो में हिंसा का जो रूप हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आपको कई छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चलाते नजर आएंगे। धीरे धीरे पीछे से कई युवक आते जाते हैं और पथराव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईंट को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर रहे इस लड़के को देखिए। पथराव के बीच में इसे किसी का फोन भी आता है। पत्थरबाजी के बीच में ही एक लड़का किनारे खड़ी बाइक को लात मारकर गिरा देता है। बाइक गिरते ही ऑरेंज शर्ट पहने युवक हाथ से इशारा करके सबको बाइक तोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद तो जैसे लोग बाइक पर टूट पड़े। पहले पैरों से और फिर बड़े बड़े पत्थर से बाइक का पुर्जा बर्बाद किया गया। जिस अंदाज में हमला किया गया वो एक्शन का रिएक्शन नहीं लगता, ये कहानी अलग लगती है। दरअसल कानपुर में पथराव में सबसे आगे बच्चों को रखा गया, यानी बच्चों को ढाल बनाकर फिर पत्थरबाजी की गई और यही कानपुर की कहानी में पर्दे के पीछे की साजिश का पूरा प्लॉट लग रहा है। कानपुर के जिस चंदेश्वर हाता से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वहां आज ये पोस्टर नजर आ रहे हैं जिस पर सबकी निगाहें ठहर गई। पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे। एक नया पोस्टर इस हाते में रहने वाले लोगों ने लगाया है, जिस पोस्टर में लिखा है पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे और भगवान नरसिंह की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस हाते में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि हाते के आसपास जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर से पत्थरबाजी, उनको परेशान करने का घटनाक्रम लगातार होता रहता है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स हुई कि हाते से पलायन हुआ है, लेकिन कल जब एबीपी न्यूज़ के संग इस इलाके के अधिकारी राहुल मिठास इस छाते में पहुंचे, लोगों से बात की, लोगों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का पलायन नहीं हुआ है। दरअसल कल से ये अफवाह फैल गई कि हिंसा के बाद चंद्रेश्वर हाता से लोग पलायन कर रहे हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस वाले चंद्रेश्वर हाता पहुंच गए। अब चंद्रेश्वर हाता से पलायन की जगह पराक्रम का संदेश दिया जा रहा है।
कानपुर में बीते जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। एक तरफ पोस्टर जारी करके पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं पुलिस भी हिंसा के हालात से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। कल शुक्रवार को देखते हुए कानपुर समेत दूसरे शहरों में भी प्रशासन फिर अलर्ट पर है। कानपुर में ड्रोन से कई इलाकों का सर्वे भी किया गया। कानपुर हिंसा के बाद कमान संभालने वाले नए डीएम भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने को हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। कल के दिन का मेन फोकस ये रहेगा कि जो शहर में शांति व्यवस्था और जो अमन चैन का माहौल है उसको सुनिश्चित किया जाए, और बाकी जो अन्य बिंदुओं के संबंध में है, क्योंकि अभी मैं हाल में ही ज्वाइन किया हूँ, तो हमारे जो अधिकारीगण है उसके संबंध में बातचीत करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कल जुमे की नमाज को देखते हुए सुन्नी उलेमा काउंसिल ने भी सभी मस्जिदों को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि युवाओं को मस्जिद से सीधे घर जाने के लिए कहा जाए। संदेश बिल्कुल साफ है। पिछले हफ्ते हुई किरकिरी के बाद प्रशासन माहौल बिगाड़ने का कोई मौका देने के मूड में नहीं है। कानपुर कमिश्नर ने सुरक्षा को लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। कानपुर शहर की बात करें तो शहर में पीएसी की 6 और दूसरे सुरक्षा बलों की 4 कंपनी मौजूद है। प्रशासन सुरक्षा को पुख्ता करने के साथ साथ साजिश के पर्दे भी उठाने में जुटा है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात से कानपुर पुलिस ने पूछताछ की। एसआईटी हिंसा की साजिश के साथ साथ विदेश से हुई फंडिंग का भी फंडा क्लियर करना चाह रही है। सूत्रों के मुताबिक फंडिंग की जांच में जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं कि कानपुर में जो बीते जुमे को हुआ वो दाग दोबारा न लगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।